नमस्ते। चलिए आज हिंदी व्याकरण की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं, सर्वनाम। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। फिर देखेंगे कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। इसके बाद हम सर्वनाम के परिवार से मिलेंगे, मतलब इसके प्रकार देखेंगे। फिर निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या फर्क है ये समझेंगे। और हाँ, एक आम गलती जो अक्सर होती है उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जो कुछ भी सीखा उसे दोहरा लेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये सर्वनाम होता क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो सर्वनाम एक सब्स्टिट्यूट शब्द है। मतलब एक ऐसा शब्द जो संज्ञा या किसी नाम की जगह पर आता है। और इसका सबसे बड़ा काम है रेपिटेशन को रोकना, यानी एक ही नाम को बार बार दोहराने से बचाना। इस एग्जाम्पल को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। पहले वाक्य को पढ़ते हैं। राकेश एक अच्छा छात्र है। राकेश विषयों को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, राकेश राकेश। अब दूसरा वाक्य देखिए। राकेश एक अच्छा छात्र है, वो विषयों को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। देखा, हमने दूसरी बार राकेश की जगह वह का इस्तेमाल किया और अब ये सुनने में कितना बेहतर और नेचुरल लग रहा है। तो ये तो समझ आ गया कि सर्वनाम क्या करता है, पर सवाल ये है कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। मतलब भाषा को आसान बनाने में ये हमारी मदद कैसे करते हैं। देखिए, सर्वनाम के कई फायदे हैं। एक तो ये हमारे वाक्यों को काफ़ी एलिगेंट, मतलब सुंदर बना देते हैं। बार बार एक ही नाम दोहराने से हम बच जाते हैं और अपनी बात को हम कम शब्दों में यानी कंसाइसली कह पाते हैं। कुल मिलाकर ये हमारी भाषा को सिंपल और इफेक्टिव बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सर्वनाम क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो अब इसके परिवार से मिलते हैं। जी हाँ, सर्वनाम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कुल 6 मुख्य प्रकार माने गए हैं। तो ये हैं वो 6 प्रकार: निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। अब आज की क्लास में हम पहले 2 पर खास ध्यान देंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट प्रोनाउंस पर। और एक बहुत मज़ेदार बात पता है क्या है? ये जो 6 प्रकार है ना, ये असल में सिर्फ 11 मूल सर्वनाम शब्दों से ही बने हैं। ये रहे वो 11 शब्द: मैं, तू, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। इन्हें अगर याद कर लिया जाए तो सर्वनाम को पहचानना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा था, अब हम पहले 2 प्रकारों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आखिर फर्क क्या है। पहले बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। देखिए, इसके तो नाम में ही निश्चय है, मतलब सर्टेनिटी। ये सर्वनाम किसी स्पेसिफिक यानी किसी खास व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करता है। इसके कीवर्ड्स हैं यह और वह। जैसे अगर हम कहते हैं यह मेरा पेन है, तो हम किसी एक खास पेन की बात कर रहे हैं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। अब इसके ठीक उलट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके नाम में है अनिश्चय, मतलब अनसर्टेनिटी। ये किसी नॉन स्पेसिफिक यानी ऐसी चीज या इंसान के बारे में बताता है जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं। इसके कीवर्ड्स हैं कोई और कुछ। जैसे कोई दरवाजे पर है, अब कौन है ये हमें नहीं पता, बस कोई है। अच्छा, इन दोनों में कब कौन सा इस्तेमाल करना है, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। हमेशा याद रखिए, कोई का इस्तेमाल होता है लोगों के लिए यानी जीवित प्राणियों के लिए, और कुछ का इस्तेमाल होता है चीजों के लिए यानी वस्तुओं के लिए। बस इतना ही। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी नियम की बात करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है और एग्जाम्स में भी इससे जुड़े सवाल आते हैं। तो सवाल एक पहेली जैसा लगता है। एक सर्वनाम सर्वनाम कब नहीं होता? सुनने में अजीब है, पर इसका एक बहुत ही सीधा सा जवाब और नियम है। और नियम यह है कि अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा यानी नाउन आ जाए, तो वो सर्वनाम अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है। वो सर्वनाम नहीं रहता, बल्कि विशेषण यानी एडजेक्टिव बन जाता है। इस एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। पहला वाक्य है यह मेरा पेन है। यहां यह के बाद मेरा है, संज्ञा नहीं, तो यह एक सर्वनाम है। अब दूसरा वाक्य देखिए, यह पेन मेरा है। देखा आपने, यहां यह के फौरन बाद पेन आ गया, जो कि एक संज्ञा है। तो इस वजह से इस वाक्य में यह अब सर्वनाम नहीं बल्कि एक विशेषण है। तो चलिए, आज की क्लास खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा।
तो सबसे जरूरी पॉइंट्स जो याद रखने हैं। पहला, सर्वनाम के 6 प्रकार और 11 मूल शब्द होते हैं। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह और वह किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई और कुछ नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए होते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी नियम, जब भी सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आए तो वो विशेषण बन जाता है। जाने से पहले बस इस बात पर गौर कीजिएगा कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा शब्द बदलने से, जैसे ये को कोई से बदलने पर, पूरे वाक्य का मतलब ही बदल जाता है ना? इसका मतलब ये है कि भाषा पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए इन छोटे छोटे शब्दों की सही समझ होना बहुत बहुत जरूरी है।